नमस्ते दोस्तों, ट्विन फ्लेम डिवाइन वननेस में मैं डॉक्टर सुनीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे जो मेरा एक दिन पहले वीडियो आया था ट्विन फ्लेम इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्विन फ्लेम मैरिजेस, उसका ही आज पार्ट 2 का कुछ गाइडेंस देने के लिए चैनलिंग हुई है। उस रिलेटेड आज हम कुछ बात करेंगे। तो जिस किसी ने भी वो वीडियो देखा नहीं होगा, वो वीडियो पहले देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो का भी इम्पोर्टेंस या फिर इस ये वीडियो भी आपको समझ में आए। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। पर उसके पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ताकि आगे आने वाली यूट्यूब की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। और किसी के जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व नहीं हो रही है, इस एक वीडियो से अगर उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो रही है, तो ये भी आपका एक लाइफ पर्पज ही होगा। सो वीडियो अंत तक देखिए। तो इसमें ऐसे गाइडेंस आया है दोस्तों की आज की मीन्स पहले के वीडियो में जो कुछ भी बताया उससे आज हम कोरिलेट करेंगे कि आज की जो कलयुग है या फिर 3D वर्ल्ड है, वो जो मैरिजेस का एक क्या कहते हैं सो कॉल्ड ठप्पा लगाया हुआ है कि मैरिज ऐसी होनी चाहिए, इन घरों में होनी चाहिए, इन रिलीजन में होनी चाहिए। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अगर अरेंज मैरिज करने जा रहे हो, तो अरेंज मैरिज में लड़का लड़की को देखने जब जाता है, तब लड़की दिखने में कैसी है उसके गुण कोई नहीं देखता है। एक विजिट में आपको गुण भी नहीं पता चलेंगे, बट फिर भी वो दिखने में कैसी है मीन्स लड़के की माँ या फिर लड़के के पिताजी फैमिली मेंबर्स देखेंगे या फिर लड़का भी देखेगा कि ये लड़की खूबसूरत है क्या, गोरी है क्या, पढ़ाई लिखाई हुई है क्या, एंड घर में कैसी प्रॉपर्टी है, उसको दहेज कितना दे सकते हैं, एंड जॉब करती है क्या, ये सारे देखे जाते हैं। बट वो लड़की एनर्जेटिक लेवल पे कैसी है या फिर उनकी दिव्यता कैसी है, डिविनिटी कैसी है, ये कोई नहीं देखता है आजकल के कलयुग में बोल रही हूँ मैं, या फिर 3D वर्ल्ड में, राइट। और दूसरा ऐसे बोला जाता है अगर अरेंज मैरिज होती है तो लड़की वाले क्या देखेंगे, लड़के के साइड के लिए इसमें लड़का कमाता है क्या, उनका घर है क्या, मेरी बेटी सुखी रहेगी क्या, सास सस फैमिली मेंबर्स कितने हैं, या वो दोनों अकेले रहने वाले हैं या फिर जॉइंट फैमिली है, ये देखा जाता है। ये देखा जाता है। और लड़का दिखने में कैसा है, भले ही वो एनर्जेटिक लेवल पे या फिर गुणों से भरा ना हो, बट ये जो मीन्स जो समाज ने बना के रखी है कि ये लड़के में क्वालिटी देखनी चाहिए, वो देखा जाता है। तो और फिर उसमें फिर शादी का खर्चा कौन करेगा, और अगर शादी भी होगी तो बड़े ताम झाम से होनी चाहिए। आजकल जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स कहा जाता है कि इतना खर्चा होना चाहिए, इतने बाराती आने चाहिए, ऐसा खाना होना चाहिए, ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसे ड्रेसेस होने चाहिए। ये सारी बातें हम कर सकते हैं, बट जब हम लव बेस और पीस में रहेंगे और जब हम हमारी डिविनिटी में रहेंगे तो सारा कुछ एक अच्छा पीसफुल वे से जाएगा। बट ये जो चल रहा है कि ऐसा होना चाहिए, तामझाम रहना चाहिए, ये सारी 3D वर्ल्ड की है। अच्छा चलो ठीक है, ये सारे करने के बावजूद भी जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद उस रिलेशनशिप में या फिर उस फैमिली में सास बहू का झगड़ा होता रहता है, बहू ननद का झगड़ा होता है, पति पत्नी का झगड़ा होता है। पहले कुछ महीने कहो, साल कहो, बहुत अच्छे से जाता है, पर बाद में उनकी तू में स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे उनकी लाइफ में पीस ही नहीं रहता है। फिर वो एक्सटर्नली तो दिखाते हैं सेल्फीज निकाल के या फिर यहाँ वहाँ पे जाके कि हम खुश है, हम ये है, बट अंदर जो चलता रहता है वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, राइट। तो बट कुछ दिनों के लिए बच्चे होने तक भी ठीक लगता है, बाद में अंदर से उनको वो खालीपन खलता है, मीन्स उनको अंदर से फील नहीं होता है, वो लव फील नहीं होता है, वो अटैचमेंट, वो बॉन्ड, वो डिविनिटी उनको आगे के बंदे से फील नहीं होती और आप इससे फील नहीं होती है। तो क्योंकि खुद पे काम ही किया नहीं रहता है ना, खुद की दिव्यता या फिर खुद की चेतनता, खुद की कॉन्शियसनेस को बढ़ा ही नहीं रहता है, खुद का सेंसेशन का चॉइस किया ही नहीं रहता है। जो सोसाइटी सालों सालों से, जन्मों जन्मों से जो हमारे पूर्वज करते हैं वही करने जाती है।
तो उस वजह से इनर पीस जो रहता है वो मिसिंग है आज की दुनिया में, या फिर आज की रिलेशनशिप में जो लव है वो मिसिंग है। बस शादी होने के बाद भी एक सोसाइटी का टैग जो है वो लगाया जाता है कि चलो अभी शादी हो गई, इसे निभाना है ये वर्ड बहुत ही ये रहता है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता है तो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लाइफ इज अ कॉम्प्रोमाइज ये कहते हैं। बट लाइफ को आप जब चॉइस करोगे, लाइफ के साथ जब जीना सीखोगे, मीन्स लाइफ को जब सरेंडर हो गए ना, तब लाइफ आपको उनकी आपके गिफ्ट देती है। ये बात हम भूल गए हैं। ये हुई तो अरेंज मैरिज की। अभी लव मैरिज में लड़की क्या देखेगी कि लड़का वही कमाता अच्छा है, या फिर मीन्स मुझे घुमाने ले जाएगा, मुझे डेट पे ले जाएगा, मेरे से बात करता है, मेरी केयर करता है शादी के पहले लव रिलेशनशिप में, और कमाता अच्छा है, अच्छी कंपनी में जॉब है, या फिर घर है उसका, कार है, मुझे मैरिज के बाद कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, बस मैं पीसफुली रहूंगी। ऐसे वाली लड़कियों की सोच रहती है। और वो जो बबल फेज रहता है, घूमना फिरना करना, उसमें एक बॉन्ड या फिर अटैचमेंट को वो बन जाती है सेम लड़कों की तरह कि हाँ मॉडर्न है, अच्छी दिखने में है, एकदम ब्यूटीफुल है, और क्या कि मुझे मीन्स मैं सिटी में सेटल होना चाहता हूँ, मेरे साथ रहना चाहती है, ऐसे सारा कुछ जो कुछ भी वो मटेरियलिस्टिक लाइफ से देखा जाता है वो देखा जाता है। लव मैरिज में भी ऐसे ही होता है कि कुछ दिनों के बाद उनके अंदर खलता है कुछ दिन में कहो, महीने को, साल को, वो रिलेशन बहुत अच्छा लगता है, वो रिलेशनशिप इतना मस्त लगता है कि बट वो रियल आपका रिलेशनशिप रहता ही नहीं है। इसीलिए कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद वो रिलेशनशिप आपको खलता है। आपके अंदर एक अकेलापन, एक वीक, क्या कहते हैं ना कि कुछ तो कमी है मेरे लाइफ में जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई। भले आपके पास अच्छी सी गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, आपके बच्चे हो, बट वो जो कमी है वो आपको कहीं से भर नहीं सकती है। क्योंकि हम सारे जो है, तो अभी ये दोनों का हो गया, क्योंकि ये जो कमी रहती है, जो खलल रहती है आपकी लाइफ में, ये इसलिए रहती है कि हम सारे जो है वो शिव शक्ति के अंश है। हम उस परमपिता परमात्मा के अंश है। तो शिव शक्ति जब एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है, वो एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, वैसे ही हम होते हैं। इसीलिए हम हमारा कॉम्प्लीमेंट पूरक पार्ट हम देखते हैं। बट उसके लिए हमें ढूंढना पड़ता है, हमें खुद के अंदर जाना पड़ता है, अंदर से कनेक्शन फील करना पड़ता है, तब जाके हमें हमारा डिवाइन लाइफ पार्टनर हमारी लाइफ में आता है। तो इसीलिए मैं स्पेशली यंगस्टर्स को बोलती हूँ कि बाद में जो अभी कॉलेज में है, या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जस्ट जॉब ज्वाइन किया है और उनका शादी नहीं हुआ है, स्पेशली उनके लिए ये क्या कि आप जब सर्च कर रहे हो, आप आपके ट्विन फ्लेम का चॉइस कीजिए, ट्विन फ्लेम की क्लेम कीजिए कि मेरी लाइफ में मुझे मेरे ट्विन फ्लेम के साथ ही रहना है आगे का जीवन जीने के लिए। हाँ, डेफिनेटली आपको थोड़ी तकलीफ होगी, रोलर कोस्टर से जाना पड़ेगा, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस रहती है। आप आपकी डिविनिटी में, स्व में स्थापित करने की यात्रा के आगे बढ़ रहे हो। तो थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, मटेरियलिस्टिक लाइफ में या फिर तामझाम में ना जाके लाइफ लॉन्ग के लिए सोचिए। हर एक का फ्री विल रहता है। अभी देखो कि सती जी ने सती के रूप में काम नहीं किया था बॉडी में, तो फिर उनको नेक्स्ट लाइफ टाइम में आना ही पड़ा है। तो अभी आप इस लाइफ टाइम का विचार न करते हुए, क्योंकि तो आप ये सोचिए कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी का मेरे ध्यान के क्षेत्र में, मेरे कॉन्शियसनेस में आया है, मीन्स कुछ तो होगा। ठीक है, आप आपका फ्री विल है, आप इस लाइफ टाइम में आप करोगे भी नहीं, आप मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ चले जाओगे जैसे फ्लो लेके जा रहा है, बट आपको नेक्स्ट लाइफ टाइम में करना ही है, क्योंकि यूनिवर्स आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस लाइफ टाइम में आप नहीं करोगे तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में आएगा। तो आज जिस एज में आपको, उस लाइफ टाइम में अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी पता चली है, तो वहां पे आपका 100% दीजिए। आपकी तरफ से आप कम मत रहिए कि मैंने किया नहीं, बाकी यूनिवर्स देख लेगा। तो जितना आप काम करोगे उतना आप आपके असेंशन में आगे बढ़ोगे। और ट्विन फ्लेम जर्नी मीन्स क्या कि स्व में स्थापित होने की जर्नी है। जब आप अंदर से खुद पे काम करोगे, तब जाके आप आगे जाके आपकी डिविनिटी में या फिर आपकी लाइफ पर्पस पे आगे बढ़ सकते हो। अगर आप देखोगे ना दोस्तों कि जब हमारे ये भारत में या फिर यूनिवर्स में कोरोना फैला हुआ था वर्ल्ड में, तब देखा गया है कि तब लॉकडाउन चला रहा था, तो सारे जन घर में बैठे थे। तो एज अ डॉक्टर मैंने भी बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं, या फिर बहुत सारे फैमिलीज देखे हैं जो सिर्फ दिखाने के लिए ओपीडी में आते थे, और वो कहते थे कि
क्या मैडम दिन भर घर में बैठना हो रहा है, दिमाग को मीन्स कुछ चल नहीं रहा है, बार बार ये बट्स आप सोचोगे दोस्तों। और मोस्ट ऑफ द जो मैरिड कपल थे ना, वो क्योंकि 24/7 उनको उनके साथ ही रहना होता था, तो वो जो प्रेम था, जो लव मैरिज थी या फिर अरेंज मैरिज थी, वो झगड़े में परिवर्तित हो गई थी। और फ्रस्ट्रेशन आ था, डिप्रेशन आ रहा था, एंजाइटी हो रही थी, सारे केसेस हमने देखे हैं। तो एक्चुअली वो अगर पीरियड आप देखो ना, यूनिवर्स के अरेंजमेंट, तो वो कितना अच्छा और बढ़िया समय था कि खुद के अंदर जाने का, खुद के सोल के साथ कनेक्ट होने का, गॉड के साथ कनेक्ट होने का। बट ऐसे नहीं देखा गया। कपल्स हमें झगड़ा करते आपको मिल रहे थे, डिप्रेशन में जाते हुए मिल रहे थे, बाहर की दुनिया में ज्यादा उनका ध्यान था रादर देन अंदर। जिसको जाना था, जो वर्क करना था, उन्होंने उन पे खुद पे वर्क किया, बट जो नहीं करना चाहते तो वो तो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया ना उन्होंने, राइट। तो जितना आप खुद के साथ कनेक्ट, एक बात याद रखो कि आपकी फ्री विल है, बट आप इस जर्नी को छोड़ नहीं सकते हो। आप इस जन्म में नहीं करोगे, नेक्स्ट जन्म में किसी न किसी रूप से आ जाएगा, नेक्स्ट जन्म में और थोड़ा टफ आ जाएगा आपको। तो अच्छी बात है ना कि हम हमारी लाइफ में पीस को, लव को ढूंढ रहे हैं। और अभी और एक आप देख सकते हो कि आजकल की लाइफ में पैसा बहुत हो गया है, सबके पास पैसा है, सब कुछ है, मीन्स आराम की जो एक्सटर्नल मटेरियलिस्टिक लाइफ की दुनिया है वो सारा कुछ है, बट अंदर जो इनर पीस नहीं है, लव नहीं है, वो खुद के साथ महसूस ही नहीं हो रहा है। तो आप खुद के साथ रहना और खुद पे काम करना जब स्टार्ट कर दोगे, तब आपको इस ट्विन फ्लेम मैरिजेस का इम्पोर्टेंट पता चलेगा कि सच में एक डिवाइन पार्टनर जो मेरा ही पूरक है, मेरा ही कॉम्प्लीमेंट है, ब्लूप्रिंट है, उसके साथ लाइफ स्पेंड करना मीन्स, और ये एक जन्म का नहीं, ये इटर्निटी तक है। कितने सारे जन्म हमने सेपरेशन लिए थे, अभी हम गॉड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इटर्निटी तक ये हमें ये डिवाइन लव हमारे साथ रहेगा। ऐसा नहीं कि ये ही लाइफ टाइम के लिए है। तो थोड़ी मेहनत तो बनती है, अगर हमें डॉक्टर बनना है तो उसके पहले थोड़ी मेहनत हमें पढ़ाई में देना ही पड़ता है। वैसे ही अगर आपको आपका इटर्नल लवर चाहिए, इटर्नल पार्टनर चाहिए, तो उसके लिए आपका डिवाइन पार्टनर आपको चाहिए, आपका अर्धनारीश्वर आपको चाहिए, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मेस्कुलाइन। तो उस पे काम करना तो बनता है। और जब आप खुद में स्व कंप्लीट फील करना लग जाओगे, तब आपके ट्विन फ्लेम तो आपको लाइफ में आना ही है, क्योंकि गॉड को ही चाहिए। और ऐसा है कि जब ट्विन फ्लेम मैरिजेस होते हैं, तब अगर आज आपके अभी की जनरेशन जो छोटे बच्चे हैं वो देखोगे, तो वो गैजेट्स के साथ, जंक फूड के साथ, किसी को रिस्पेक्ट नहीं, नेचर में रहना बिल्कुल भी नहीं, ये सारा कुछ चल रहा है। और ऐसा होता है ना कि अभी के जो बच्चे हैं उनको देखा जाए ना, तो उनके पेरेंट्स भी, अगर वो इंग्लिश बोलेगा अच्छे से, एकदम स्टैंडर्ड दिखाएगा, तो वो एकदम स्टैंडर्ड लेवल का है, अदरवाइज नहीं है। बच्चों को बचपन से इंग्लिश सिखाया, अच्छी बात है ये, बट क्या बेसिस पे? वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस रहते कि ये किया तो ये अच्छा है, ये किया नहीं तो ये बुरा है, या ऐसे लेबल लगाए जाते हैं, राइट। तो और अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में देखेंगे, तो हमें प्रकृति माँ से, नेचर से कनेक्ट होने को बोला जाता है। बट वही आप देखोगे कि अभी के बच्चे को अगर वो मट्टी में खेलता है तो उसकी मम्मा गुस्सा करती है कि मट्टी में क्यों खेल रहे। बट अगर माटी में खेलेंगे नहीं तो मदर नेचर से कनेक्ट कैसे होंगे, राइट। और यूनिवर्स में पूरी ताकतें हर कोई को संभालता है। तो ऐसी जनरेशन तैयार हुई जो मैकेनिकल बन रही है, जो फीलिंग बेस्ड नहीं है, फीलिंग बेस्ड छोड़ के जनरेशन तैयार हो रही है। तब पृथ्वी पर अगर ट्विन फ्लेम्स की मैरिजेस होती है, वहां पे सारा डिवाइनली होता है, और आपके लाइफ में आपके जो बच्चे आएंगे, आपकी लाइफ तो डिवाइनली होती ही है, आपके वाइब्रेशन से पृथ्वी का कल्याण होने वाला है, और आपके घर में एक हायर सोल आने वाला है आपके बच्चों के रूप में। और ये जनरेशन जो आएगी वो सारी लव बेस्ड होगी, डिवाइन होगी, हायर सोल्स की होगी। तो कोई भी माता पिता चाहेंगे कि मेरा बच्चा हायर सोल का हो या हायर क्वालिटीज का हो बचपन से ही। तो वैसे सोल्स आएंगे और उससे सतयुग का निर्माण होगा। इसीलिए ट्विन फ्लेम मैरिजेस एक फाउंडेशन बन रहा है, बनेगा सतयुग के निर्माण के लिए। और हमारी लाइफ भी पीसफुल रहेगी, हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे, हम प्रेम से गॉड के साथ अर्पल रहेंगे, हमारे बच्चों की परवरिश भी अच्छी होगी। तो ये सारा कुछ है। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी का चुनाव कीजिए, आज नहीं तो कल आपको करना ही है, ये लाइफ टाइम नहीं तो नेक्स्ट लाइफ टाइम तो करना ही है।
तो वो एक है ना, कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर। तो वैसे ही आपको ट्विन फ्लेम जर्नी का चुनाव अभी करना है, ताकि आपको डिवाइन एक एक यूनिवर्स आपको एक एक स्टेप्स आपकी लाइफ में दिखाए जाए। क्योंकि असेंशन या फिर न्यू अर्थ शुरू हो गया है दोस्तों, सतयुग का निर्माण बहुत स्पीड से चल रहा है। तो आपका कंट्रीब्यूशन आप कितना कर सकते हो, जितने जिस लेवल से आप कर सकते हो वो कीजिए, और खुद को ट्विन फ्लेम जर्नी में ढालिए और अपने इटरनल लाइफ पार्टनर को अपने जीवन में अट्रैक्ट कीजिए। इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए, उसके आंसर आपको डेफिनेटली मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।